डीओपीटी मंत्रालय में जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के बाद टीचर्स बाहर आए। हम लोग संसद भवन पर कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उस दिन एक तरह के फिर से रोका गया हमें। मतलब आज तो ये हो गया है कि दो आदमी रास्ते में चलते हुए बोल भी नहीं सकते हैं। न जाने ये किस तरीके का डर और प्रेशर है। खैर चलिए छोड़ते हैं इन बातों को। और आज हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले और हमारा सीधा मुद्दा था कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनमें जो धांधलियाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। उन्होंने पूछा जी क्या क्या हो रहा है, हमने उन्हें बताया। 2023 एसएससी कोर्ट में फंसा हुआ है, 2024 कोर्ट में फंसा हुआ है। इसकी वजह से आप 2025 में जो बच्चा अंतिम अटैम्प्ट के लिए तरस रहा है उसको एक अटैम्प्ट दे दीजिए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन वो लड़ाई हम कोर्ट के थ्रू लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो वो लड़ाई भी हम जीतेंगे कि एक मौका लोगों को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम नहीं मानता है अपनी गलती क्या है। जबकि इसको इतनी बार हमने फील करा दिया, रिजल्ट तक रिवाइज करा दिया, फिर भी सिस्टम नहीं बोलता कि हाँ हम गलत थे। कभी हर एक चीज़ पे बात हुई, जैसे गलत सवाल पूछ के 100 रुपये वसूलना, इस पर जितेंद्र साहब ने कहा कि भैया ऐसा आप 100 रुपये अगर वसूले जाएंगे, लिए जाएंगे तो वो वापस कर दिए जाएंगे। अगर सही होगा तो आंसर, अगर आपने बताया कोई सवाल गलत है और वो सवाल सच में गलत है तो वो 100 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। तो इस पे बात हुई। दूसरा सीपीओ का रिजल्ट फंसा हुआ था, इन्होंने कहा 1 वीक के अंदर आप जो भी परेशानियां हैं उनको हटा के बाकी सब लोगों का रिजल्ट निकाल दीजिए। तो रिजल्ट पे बात हुई। तीसरी बात हुई कि अगर आप या तो 13 तारीख तक अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए या एग्जाम को कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ा करके और फिर एग्जाम कराइए ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके। चेयरमैन साहब ने वहाँ पे भी खराब ही जवाब दिए। वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा चेयरमैन साहब ने कि सेंटर्स नहीं है एडुकेटी पे, सेंटर्स टीसीएस कब जाके बैठा है। तो क्या आपने एडुकेटी खाली एक नाम पकड़ के साइन करा लिए क्या बिड? अगर एडुकेटी आया है तो अपने साथ सेंटर भी लेके आया होगा ना। इसका क्या मतलब है कि एडुकेटी आया लेकिन सेंटर्स नहीं है। दूल्हा आया है लेकिन ना उसके साथ बाराती है ना उसके घर वाले, वो दुल्हन को लेके कैसे जाएगा? तो ये बिना मतलब की बातें हैं कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, एडुकेटी के पास सेंटर्स नहीं है, तो हम बच्चे दे देते हैं सेंटर्स, मेरे घर पे करा लीजिए। तो इस तरीके की बातें करना, हर एक बात पे जवाब हुआ। जैसे वेटिंग लिस्ट पे उन्होंने कहा कि मैं इस साल अप्रूवल ले आऊँगा, वेटिंग लिस्ट का दूसरा सोल्यूशन क्या है, इस पे बात हुई। और एसएससी में जो ये फेज एक्स का एग्ज़ाम हुआ है जहाँ पे 53-55 हज़ार बच्चे प्रभावित हैं, उन्होंने कहा इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल करेंगे। और रीशेड्यूल करने के बाद अगर आपको लगता है टीचर्स को कि कोई और बच्चे भी ऐसे हैं जो रह गए हैं तो उन बच्चों को आप बताइए, उनका भी एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा अगर उनके साथ गलत हुआ है तो जो एसएससी की प्रोटेस्ट हो रहा था, वो जो मांग थी उस तरीके से आप लगभग सेटिस्फाइड हैं? हमने कहा कि आप ग्रीवेंस सेल बना दीजिए। तो उन्होंने कहा हम एक मेल आईडी जारी कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा मेल भेजेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि आपका मेल रिसीव हो गया, और इशू के हिसाब से एक टाइमलाइन जाएगी कि 24 से 48 घंटे में या 36 घंटे में आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। जितने भी मोटे मोटे मुद्दे थे अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं याद कर करके सारी चीज़ें लिखूंगा और फिर चैनल पे लाइव करके बताऊंगा, तो आप वहाँ से भी चीज़ें उठा सकते हैं। फिर बात आई रेलवे की, हमने हर चीज़ पे बात की। हमने कहा 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, हमने इस पर बात की। बैंक एग्जाम्स में वो बोलने लगे तब हमने बैंक एग्जाम्स पे भी उंगली उठाई। फिर रेलवे की बात आई तो राकेश सर ने रेलवे के बारे में सारी चीज़ें जितनी हो सकती थी एक एक करके वो भी तेज आवाज़ में बात की, वो आपको बताएंगे। क्या बोला सर आपने अंदर? मैंने पहले रेलवे पे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सबसे पहले एक मुद्दे पे आओ। मैंने कहा मुद्दा यही है कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म टेका जाए हमारे में लाके, और ये पूरा पॉइंट था। मैं यहाँ साथ साथ एक एक चीज़ लिख के उनको समझाया एक एक चीज़ को। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी डीओपीटी मंत्री साहब की, सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी, देखिए वैसे तो नेता है, करेंगे क्या वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने 1.5 से 2 घंटे का टाइम हमको दिया, ठीक है। और जैसे मेरे जैसा आदमी जो हरियाणा से आता है उनकी भाषा भी थोड़ी ऊंची है और मैं खुल के अपनी बात बोल रहा था, लेकिन एक बार भी सिंगल बार भी उन्होंने मुझे टोका नहीं, ये नहीं कहा कि आप थोड़ा धीरे बोले। उन्होंने हर बात पे जो वैलिड पॉइंट थे, जैसे सेंटर्स के, हमने जब उनको बताया कि रेलवे में लगभग 4 करोड़ बच्चा तैयारी करता है और 4 करोड़ बच्चों के साथ ये हो रहा है कि 2018-19 के बाद आपने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली, 2024 के कैलेंडर में आपने बोला, लेकिन अब मैंने कहा 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसके एग्ज़ाम की डेट तक अनाउंस नहीं किया आप लोगों ने। कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? मैंने बताया जी ऐसा इसलिए हुआ कि 2018-19 में आपने ITI का केस बोला और उसके बाद अब 2025 में आप नोटिफिकेशन निकाल के 10th क्लास का बोल गए, तो उस चक्कर में क्या हुआ, बच्चे का नुकसान हो गया, बच्चे हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से स्टे लग गया। तो फिर उन्होंने कहा यार ये मुद्दा तो जेन्युइन है, फिर उन्होंने लिखवाया अपने PS को। बेसिकली क्या था कि SSC चेयरमैन नज़दीकी थे, तो उन्होंने, हम पहले मिले PS से, हम मिलने के बाद 2:30 बजे वहाँ से बाहर आ गए। उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं मंत्री जी को बात करके बताता हूँ और जैसे टाइम होगा मिलाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम बाहर आए तो 20 मिनट के अंदर अंदर ही दोबारा वो अभिनय सर ने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए और वो 20 मिनट के अंदर अंदर ही फ़ोन आ गया कि आप वापसी अंदर आ जाइए। मेरे पास ही फ़ोन था, मेरे थ्रू कम्युनिकेट हो रहा था मेरे फ़ोन से डीओपीटी मंत्रालय से, तो उन्होंने कहा आप वापसी आ जाइए। फिर हम वापसी गए
तो जैसे ही मंत्री साहब मिले तो फिर उनके सामने एक इशू किया। सबसे बड़ा इशू ये था कि एसएससी सीपीयू का रिजल्ट वो रोका हुआ इन्होंने 18 महीने से। गोपाल वर्मा सर करके इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर्स, उन्होंने वो मुहिम उठाई थी, लेकिन क्या किया कि डीओपीटी के इसके एसएससी सीपीयू के रिजल्ट के लिए मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकालो। चेयरमैन साहब बताने लगे इसमें ये कोर्ट में ये दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट निकाल के दो, तो 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा उसका। सबसे पहली चीज़ ग्रीवांस सेल के लिए बोल दिया कि कोई भी अगर बच्चा मेल करेगा तो सबसे पहले उसका एक्नॉलेजमेंट जाए कि हमने आपकी बात समझ ली है, और उसके बाद उसको टाइम पीरियड दिया जाए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से। अगला जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो बात हुई कि भाई जो सेंटर दूर दूर जा रहे हैं, अगर एक बच्चे का जम्मू कश्मीर से आप दिल्ली सेंटर डाले, तो मैंने कहा साहब दिल्ली से भी तो जम्मू कश्मीर सेंटर जा रहा है, उल्टे भी तो हो रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब यही बोले कि लैब्स नहीं है, सारी लैब्स टीसीएस ने कब्जा रखी है और इनके पास लैब्स नहीं है। तो अभिनय सर ने वहाँ पे खूब अच्छे से समझाया कि लैब्स नहीं तो फिर आईडीक्यूटी को क्यों दिया, और अगर लैब्स हैं तो दिल्ली का बच्चा जम्मू और जम्मू का बच्चा दिल्ली क्यों जाने लग रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर उनके पास जवाब नहीं था। ये हमने उनको पूरे का पूरा ज्ञापन भी दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं समझाता भी हूँ। हमने यहाँ एक एक चीज़ तरीके से लिख के एक एक डिमांड को लिखा है। जैसे सबसे पहली जो डिमांड रखी थी वो ये कि जो भर्ती प्रक्रिया ग्रुप डी की भर्ती जो पोस्ट वैकेंट है ग्रुप डी की, उस पोस्ट को भरिए। 2,74,000 पोस्ट खाली थी, 1,70,000 के आसपास पोस्ट तो केवल ग्रुप डी के लिए खाली है, उसको भरिए। दूसरा ये कहा कि कोई वार्षिक परीक्षा कैलेंडर आप लोग नहीं देते हैं। हाँ, आपने कहा 2024 में देंगे, लेकिन 2024 का जो कैलेंडर था वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2025 का कैलेंडर कहाँ चला गया। अगला रखा कि परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं की गई। जैसे मैंने ग्रुप डी का बताया, बाकी बताया, मैंने कहा आप 15 दिन पहले, आप साल भर से सोए रहते हैं, 15 दिन पहले उठ के कहते हैं कि चलो 15 दिन बाद तुम्हारा साइको का एग्ज़ाम है, या 20 दिन पहले आप उठ के कहते हैं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, तो एक बच्चा कैसे तैयार करें। लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि वो हर एक पॉइंट को सुन रहे थे, समझ रहे थे। देखो 2 घंटे 1.5-2 घंटे देना अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है, और सुनना मेन चीज़ होती है, सुनना, और सुन के साथ साथ रेस्पॉन्ड कर रहे थे। जो चीज़ हमारी गलत लगी हमें बोला, ठीक है, जैसे हमने कुछ चीज़ें बोली तो साथ साथ कहा कि नहीं आप प्रूफ के साथ दिखाओ, तो हमने एक एक प्रूफ के साथ दिखाया। जहाँ जहाँ प्रूफ मिला वहाँ साथ साथ उन्होंने चेयरमैन साहब को भी सवाल खड़ा किया कि इस चीज़ को ठीक करिए। उसके बाद हमारी जो अगली मांगे थी कि दूर दराज के शहरों में जो सेंटर आवंटित हो रहे हैं वो करिए, जो तकनीकी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, जो ग्लिच आने लग रहे हैं, खुल के बात हुई है चेयरमैन एसएससी चेयरमैन साहब को भी। मैंने, मेरा खुद का पर्सनली सवाल था कि हमारे भी कैरियर ऐप पर 1,40,00,000 डाउनलोड है, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आप 5 दिन पहले आप इंटरफेस चेंज कर रहे हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा कि साहब ऐसे रेलवे चेयरमैन को बुला दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रेलवे चेयरमैन या रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो हम यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट वहाँ भेज रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन का टाइम दे दीजिए। जैसे यहाँ एसएससी चेयरमैन बैठा है, ऐसे ही वहाँ रेलवे चेयरमैन भी बैठ जाएंगे, रेलवे मिनिस्टर तक की भी बात आपकी पहुँचा दी गई है, और आपकी मीटिंग जल्दी हो जाएगी, कॉल कर लिया जाएगा आपको। तो हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिस तरीके से मुद्दों पर उन्होंने बात की, जैसे मेन मुद्दा मैंने जो उठाया कि यार आप लोग एक पेपर में 100 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आप गलत कर ले रहे हैं, और एक बच्चे से आप इतना मोटा पैसा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा जी इसमें गलत क्या है, अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करवाएंगे, अगर हम फ्री कर देंगे तो 28 का 28 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई कर देगा। तो मैंने कहा सर चलो आपकी हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 3 है और वो क्वेश्चन आपने गलत दिया और बच्चे ने कहा जी ये आपका क्वेश्चन गलत है, और उसने रिप्रेजेंट किया और वो ठीक पाया गया कि बच्चे का रेस्पॉन्स ठीक है, तो उसका पैसा वापसी करो। तो भाई साहब 1 सेकंड नहीं लगाया जितेंद्र सिंह जी ने, और कहा ये तो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, तुरंत उसका पैसा वापसी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिमांड की। सबसे बड़ी चीज़ ये रही, खुल के कहा कि आप सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसको पोस्टपोन कर लीजिए। तो यानी जो सीजीएल बच्चे देने वाले हैं सर, वो क्या समझे कि उनका थोड़ा सा एग्जाम डिले होगा क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं समय एडुकेटिंग के पास। वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे उस बात के अनुभव पे जो मैं आपको कह रहा हूँ, खुल के बोला कि आप, जो मेरा वर्ड था उनको ये कि आप देर से करा लीजिए एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुरुस्त करा लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी उनके सामने ये बात की थी कि आप अभी सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है, और आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए सर कि आपके पास कौन कौन सी कमियां आई हैं, जो आपने कहा है ना कि कुछ कमियां आई हैं, तो कुछ कमियां बता दीजिए। तो उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊंगा, तो मैंने कहा आप किसी को बता दीजिए। फिर जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया उस चीज़ का। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर मान लीजिए 53,000 कमियां दिखाई दी एज ए एसएससी चेयरमैन, और अगर राकेश जी के पास 53,001 भी कमी आई तो वो एक भी कमी भी शामिल होगी उसमें। हाँ,
हमको खुल के कहा कि आप अपनी जितनी कमियां और हैं जो इनके पास नहीं, आप दो सारे चीज़ों के जवाब। किसको देना है आपको ये एसएससी चेयरमैन, हाँ एसएससी चेयरमैन को जवाब देना है। और ये बोला गया कि ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम जिन जिन बच्चों को इफेक्ट हुआ है ये सारे रीशेड्यूल होंगे। मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, बच्चे के हाथ में मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, ये तो उन जगह आई है जहाँ वीडियो बन गई और बवंडर फैल गया। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे इतना खुल के नहीं बना पाए चीज़ों, उसका क्या होगा। तो कह रहे हैं, तो जितेंद्र जी सिंह जी ने कहा कि आप दे दो। मैंने कहा ठीक है, अब हम देते हैं। अब आपने एक काम हमें दे दिया, हम देते हैं आपको दबा के कमी है। सारी वीडियोज़ अब हम दबा दब प्रोवाइड करेंगे। और चेयरमैन साहब से इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई वो चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा उसमें पॉइंट किया, एसएससी चेयरमैन साहब को, और खुल के उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। जो सही चीज़ है और जो गलत है उसके लिए क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। उन्होंने वेटिंग लिस्ट पे खुल के कहा कि मैं इसी साल इस चीज़ पर लगा हुआ हूँ और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरा प्रपोजल अप्रूवल के लिए डाल रहा हूँ कि जहाँ पर अगर मान लीजिए टॉप 100 पोस्टें, कुल मिला के 100 पोस्टें सीजीएल में, और रैंक वाइज पोस्टें हैं, जैसे टॉप 20 बच्चों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया, उससे अगले 20 बच्चों को मिल गया जीएसटी इंस्पेक्टर। अब मान लीजिए कि 21वीं रैंक जिस बच्चे की है वो है जीएसटी इंस्पेक्टर, और पहले 20 बच्चों की रैंक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और मान लेते हैं 18वें बच्चे ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली पोर्टल पे ऊपर चला जाएगा। जो 21वां बच्चा है वो 20 में आ जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर समझेंगे चीज़ों को, बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं फिर से आपको भी कहता हूँ कि ये नेता लोग हैं, लेकिन पहले अपीयरेंस में जो बात लगी दिल को छूने वाली थी, क्योंकि 1.5-2 घंटे इतने बड़े मिनिस्टर साहब को, और वो भी जब पार्लियामेंट चल रहा है, उसके बावजूद सुनना इतना पेशेंस से और एक एक बात को समझना, मतलब एक गजब की चीज़ थी। लेकिन कितना करेंगे ये लोग, जो कमिटमेंट किया है वो बड़ी चीज़ है। जैसे इन्होंने सीपीओ के लिए तुरंत कहा कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट किए, और एक एक मीटिंग पॉइंट लिखे गए वहाँ पे कि 7 दिन में आपको रिजल्ट देना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। राकेश सर, इसमें एक चीज़, आपके साथ 2 टीचर और भी गए थे, एक नीतू मैम है और एक सैनी साहब। आप सभी लोग अलग अलग कोचिंग पढ़ाते हैं, कोई एसएससी है, कोई रेलवे है, कोई बैंकिंग है। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी दिक्कतें हैं, एक समस्या आती है। ये लड़ाई तो बेसिकली एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की थी, इसीलिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हमने यही कहा कि ऑलरेडी वैकेंसी कम है, लेकिन जो वैकेंसी है उनको तो फेयर तरीके से भरा जाए। इन सब चीज़ों पे हमने बात की। तो उसके हो जाएगा उसका नहीं, उस पर प्रॉपर हाँ भरी गई है, मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, उस पे हाँ भरी गई है, लिखवाया गया एक एक पॉइंट को। अगर आप ये समझिए, डीओपीटी मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर 53,000 कमियां एसएससी चेयरमैन एक्सेप्ट की और आपके पास 53,000 एक भी कमी है, तो आप वो कमी बताओ, वो एक्सेप्ट करेंगे, हम ठीक करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। तो आप लोग होपफुल हैं बेसिकली? बिल्कुल देखिए, आशा रखनी पड़ती है। आपने आवाज़ उठाई, मेरा पहला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने कहा था शुरुआत में ही कि ये लड़ाई अब इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है, और अब हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। तो बहुत वक्त नहीं हुआ है पहली वीडियो को जारी किए हुए, और आज हम अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनको अपने इशू भी एड्रेस करवा पाए हैं, जो कि हम कोई सरकारी शिक्षक नहीं है, हमारे लिए डीओपीटी की कोई जवाबदेही नहीं है। हम तो एज ए जनता के लीडर ही मिले हैं कि भाई हम छात्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई हम एज ए कोचिंग ऑनर या ऐसे नहीं मिले हैं। हम भाई छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप तक ला के रख रहे हैं, तो ये भी बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि हर बहादुर आदमी का सम्मान होना चाहिए, है ना। अगर उन्होंने बहादुरी दिखाई है इन सारी कमियों को एक्सेप्ट करके, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए, और ऐसे टीचर्स का भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, अभी भी ये कहाँ हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों के साथ घूम रहे हैं, एमपीज़ के साथ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में प्रश्न उठाओ। तो ऐसे लोग जो एसएससी के नंबर 1 टीचर हैं और जिन्होंने सच मायने में काम कर दिया। देखिए, लोग बहुत सालों से लग रहे थे इस चीज़ में, लेकिन इस मुहिम को इतना बड़ा बनाने का अगर किसी का श्रेय जाता है तो अभिनय सर का जाता है। पूरी मीडिया इनको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलेगी, पूरा बच्चा थैंक यू बोलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से निस्वार्थ होकर लड़ रहे हैं, ये सच में अपने आप में बड़ी लड़ाई है। मैं रेलवे को पढ़ाता हूँ, एसएससी को पढ़ाता, लेकिन सर तो डेडिकेटेडली एसएससी को पढ़ाता है। तो इनका जो जज्बा है इस लड़ाई के लिए, और देखिए हमारा पहले ही दिन सर ने भी अपने पहली वीडियो में क्लियर किया था कि मैं कोई आंदोलन वाला आदमी नहीं हूँ कि मेरे को ये जिद है कि मेरे को अन्ना हज़ारे बनना है। हमारी बात सीधा डीओपीटी मंत्री से हो जाए, उसके बाद हम उनको वक्त देंगे, उस वक्त के बाद देखते हैं जवाब आएगा नहीं। मनवाने पे मजबूर किया ना कि ये 100 रुपये लेने का व्यापार चल रहा है, और उन्होंने माना कि अब रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जिन पे हमने आवाज़ उठाई थी कि आप किसी भी आंदोलन का मैं तरीका बता देता हूँ, और फील्डों में भी ज़रूरत होगी, हो सकता है किसानों को भी। तरीका ये होता है,
आपने एक आवाज़ उठाई, आप 50 चीज़ों से आपको दिक्कत है, सरकार कभी नहीं आगे बढ़ के आएगी, लो जी ये 50 चीज़ तुरंत कर दें। वो हो सकता है 12 पे मानेगी, 13 पे मानेगी, धीरे धीरे सुधार होगा। हम एक लड़ाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, एक शिफ्ट में 2024 में 12,000 लोग सेलेक्ट हुए, एक में 6,000। इस बार हमने ऐसा किया ना, अब वो कह रहे हैं कि अब हम टॉप लोगों को उठा रहे हैं, दोनों शिफ्ट के इक्वल लोगों को उठाएंगे। तो वो एक हमने लड़ाई जीती है। ऐसे धीरे धीरे करके ही लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेंगी और ये लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज ये प्रॉब्लम है आगे और प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। मांगे थी उन्होंने, वो भी वो वाली उठाई जो बड़ी बड़ी डिमांड्स थी और उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब मैं बहुत मतलब पॉजिटिव हूँ कि रेलवे मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, या जो रेलवे चेयरमैन है इसी वीक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी इसी तरीके से जैसे ये हुआ है। सर रेलवे वालों को दे दो। आप एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और इन दर्शकों का और जो बच्चे इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में सभी जुड़े रहे। और सर आप लोगों के लिए स्पेशली थैंक्स, आप हमारे साथ कहाँ से पैदल घूमते आ रहे हैं, 15 किलोमीटर पैदल चल दिए हम, लेकिन मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनडीटीवी का ही नहीं, एनडीटीवी में स्पेशल इस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने चेयरमैन से भी बातें निकलवा ली, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम तो सभी चाह रहे थे कि चेयरमैन से सवाल पूछे जाएं और जी। आप जानते हैं, आपने चेयरमैन का इंटरव्यू किया ना, उस इंटरव्यू में फंस गए वो। उन्होंने खुद कहा आज के 5 लाख बच्चे थे सिलेक्शन फेज में जो दिया था, मैं उसी पॉइंट पे हमने पॉइंट उठा दिया। मैंने जो कहा कि चलो 5 लाख आप कह रहे हैं तो उसमें 53,000 तो आपने कमियां निकाल दी और ये आप तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही तो जितेंद्र जी को समझ में आया कि अगर 10% में दिक्कत है फिर तो बड़ी चीज़ें, तभी तो उन्होंने पूरा सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं उन्होंने। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू एनडीटीवी और स्पेशल थैंक्स टू आपको भी बहुत बहुत। और इसी तरीके से हम लोग मिल के जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे यार। मैं आज आपकी भी हालत देख रहा हूँ, हमारी भी हालत आप देख रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक जाना और यहाँ तक चीज़ें पहुँचना। मैं कहता हूँ 8 सुधार होंगे, 9 सुधार होंगे, उनका स्वागत है। बाकी के सुधार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। तो तमाम आपने सुना एक तरह के डीओपीटी मंत्री के साथ बैठक जब हुई उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो एसएससी की और लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो बातों को मान लिया गया है। अब देखते हैं कि ये मानने की जो बातें हैं वो ज़मीन पर हकीकत पर कब उतरती है, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और कब छात्रों को इससे राहत मिलती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।